परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम 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 कहिए सदा सुखी रहिए, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 144 144। प्रभु के ध्यान से ही मन शुद्धि होती है। यदि हमें दृढ़ विश्वास हो तो वह हमारी प्रार्थना सुनता है। अंतर्मुखी वृत्ति करने से प्रभु से मिलाप होता है। संयम से, नियम से चलो। प्रभु प्रेम के भजनों से अंतर को रंग दो। प्रभु ने अंतर ध्वनि सबको दी है, उसको सुनो और उसके दर्शन करो। चेतन अंतरात्मा की आवाज ही प्रभु दर्शन करना है। तो जब प्रभु बात करते हैं तो वो प्रभु के दर्शन हैं। वो चेतन अंतरात्मा की आवाज ही प्रभु दर्शन करना है। बहुत सुंदर। प्रभु प्रेम से भजनों से अंतर को रंग दो, बाहर को नहीं। बाहर वाह वाह होगी उसे नहीं, अंतर को रंग दो। अंतर रंगना चाहिए बिल्कुल। और तभी देखिए, तभी तार भी जुड़ती है। जो अंदर से रंग रहे होते हैं, चाहे कोई बच्चा ही है, राइट, अगर अंदर से बिल्कुल गा रहा है तो वो छुएगा, ठाटे मारेगा। चाहे कोई बुजुर्ग अंदर से गा रहे हैं, वो छुएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अंदर से अंदर को जा रहे हैं। जो ऊपर ऊपर से गाते तो महाराज फिर कहना ही पड़ता महाराज को, ये भक्ति नहीं है, यहाँ भक्ति नहीं है ना। और लोग ऑफेंडेड होते हैं कि हम तो इतना सुंदर गा रहे हैं, हम तो इतने सालों से गाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो अंतर को रंगना है, ये बात अलग है। ये बात बिल्कुल अलग है कि अंतर को रंग दे। फॉर्मेलिटी करके गाना और बाकी गाना, संगत प्रसन्न हो गाने से,
संगत छुए, संगत को छू जाए कि वो ध्यानस्थ हो जाए, ऐसा है ना। ये बहुत कम होते हैं ऐसे भजन, बिल्कुल। सो उस समय झूमने वाले जो भजन होते हैं वो वहीं तक रहते हैं, वो वहीं तक रह के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो अंदर को छुएंगे भजन, फिर वो आगे का सत्संग भी आप बहुत सुंदर ही करवाते हैं। या मन जिस वस्तु का चिंतन करता है वही संस्कार पड़ जाते हैं। या मन के कहे पर ना चले, जाप और सत्संग करने से शुभ संस्कार आते हैं, बुरे दूर होते हैं। जब तक कुमति को सुमति दबा नहीं लेती, कुमति सुमति का झगड़ा भीतर बना रहता है। काम, क्रोध, लोभ आदि की नोकें झाड़नी चाहिए। जैसे कुंदन आग में तप कर बनता है, वैसे आत्मशुद्धि तपस्या से होती है। यस, बिल्कुल तपस्या से होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही। और ये जो भी आप सोचते रहेंगे, जिसके बारे में भी आप चिंतन सबसे ज्यादा करेंगे, वैसे ही संस्कार पड़ते हैं। ये संस्कार पड़ रहे होते हैं मन में। जो बात आ रही होती है, बार बार उसका चिंतन हो रहा होता है, उसके संस्कार पड़ रहे हैं। अभी हमारे हाथ में है कि हम कौन से संस्कार डालने दें, राइट। या बिल्कुल। तो एक साधिका जी ने शेयर किया कि उनके इस संडे सत्संग था और वहां पर श्री राम शरणम में, और उन्होंने देखा कि 2-3 महिलाएं उनके कवर फोटो पर, वो था फोन के कवर पर श्री दिष्टान जी थे। तो उन्होंने तत्काल कहा कि अरे श्री दिष्टान जी तो ढके हुए होने चाहिए, या अपने फोन पे क्यों लगा रखे हैं, आप इनको उतार दीजिए। तो साधिका जी कहती हैं वे नहीं मानी, और वे जैसे भी इग्नोर किया होगा, जैसे भी किया होगा, कोई बात नहीं मानते तो। इतना बड़ा काम प्रभु ने करवाया आपसे, इतनी बड़ी बात करवाई कि आपने जाके कहा कि अरे भाई इसको ढकना होता है, ये तो ऐसे नहीं होता। और फोन तो देखिए कहते हैं, आप गूगल भी करेंगे तो मिलेगा आपको डेटा कि फोन सबसे ज्यादा बैक्टीरिया फोन पे पाए जाते हैं। इतना यूज्ड होता है फोन, और इतना हर तरह के हाथ लगते हैं उस पे, राइट। तो इसलिए जो श्री अधिष्ठान जी हैं, साफ लिखा है प्रवचन पीयूष जी में, ये सजाने के लिए नहीं है। तो बहुत ही अच्छी उनकी किस्मत रही होगी, सौभाग्य जागा होगा उन महिलाओं का कि ये साधिका जी गए उनके पास और उन्हें बताया कि श्री अधिष्ठान जी ऐसे नहीं रखते। कितनी देर हो गई इस बात की, तो फिर महाराज बोलते हैं अपने आप ही, आराम से मैं बैठी हुई हूँ, महाराज बोलते हैं कि ये उन्होंने प्रभु राम की पादुकें के प्रति कैसी श्रद्धा होती है वह बताया, वह सिखाया। देखिए महाराज की श्रीमुख से ये आना कितनी बड़ी बात है। सो इसलिए फल पे नहीं जाना होता क्योंकि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। आपको महाराज ने इतनी बड़ी सेवा दी है करने को, तो वो अहोभाग्य है। सुने ना सुने, उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको ऐसा सुनने को मिला, ये चीज है। लेकिन वो पालन कर पाए नहीं कर पाए, वो तो उनके चयन है, राइट, बिल्कुल उनके चयन है। और फिर जैसे चयन करेंगे फल भी वैसे ही आएगा। ऐसे तो कोई है नहीं कि भी आप आप कुछ और रहे हैं, फल चाह रहे हैं कि मीठे मीठे आम मिल जाए। नहीं, जैसा काम करेंगे वैसे ही फल आएगा। आम जैसा फल काम करेंगे, आम जैसे ही फल आएगा, राइट। सो गुरु के विपरीत जाके काम करेंगे वैसे ही फल आएगा। फल वाले तो आप ही है, भुगता आप ही, क्योंकि चयन आपके होंगे, राइट। या बिल्कुल। सो बहुत सुंदर बात है कि देखिए हमारे श्री राम शरणम में ऐसे साधक हैं जो कि सेल्फलेस काम करते हैं,
और कि भाई बोले जग नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ये चीज़ है बिल्कुल। सो प्रश्न आया कि मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई और तो वे बेड रेस्ट पर हैं, उनकी टांग में हुई, तो उनको ऐसे चलना मना है, ऐसे चलना मना है, तो वो चलते हैं, मतलब मैं उन्हें मना करती हूँ। तो मुझे 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 एहसास नहीं था, लेकिन मुझे वो बोले कि कैसे बोल रही हो, और उनका एक्चुअली जो संकल्प था वो यही था कि कर्कश उसमें नहीं बोलना। तो फिर उनके घर के जो काम करते हैं वो भी बोले कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने फिर रिकॉर्ड की अपनी आवाज उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कैसे बोल रही हूँ। तो उन्होंने अपनी रिकॉर्डेड आवाज ऐसी लगी, कहते पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो स्ट्रेस था, राइट, कि आपके हस्बैंड की सर्जरी हुई है और वे आप उन्हें मना करते हैं कोई काम करने के लिए या ऐसे करने के लिए जो डॉक्टर ने मना किया है, वो मानते नहीं हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई हो जाता है, लेकिन आपको रियलाइज नहीं होता कि आप स्ट्रेस कर रहे हैं, और दूसरे भी नहीं रियलाइज करते कि आप स्ट्रेस्ड हैं, तभी आपकी आवाज ऐसे हो रही है। और फिर जब आप देख रहे हैं कि वो ऑपोजिट कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हस्बैंड हैं, मैंने उनसे कहा कि वो क्या 5 साल के बच्चे हैं, कहते नहीं जी। उनका आपसे बड़े होंगे, कहते हाँ जी। क्या वो समझदार भी होंगे इतने वर्ष घर चलाया है, इतने वर्ष काम किया है, डीलिंग्स करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, राइट, कामकाज लोगों से समझना आता है, कहते हाँ जी बिल्कुल आता है। तो फिर उन्हें कहा कि उन्हें बेबी मत बनाइए, वे आपके बेबी नहीं है, राइट। सो उन्हें वो समझ सकते हैं डॉक्टर ने उन्हें क्या करने को कहा है, क्या नहीं करने को कहा, वो बड़े हैं, राइट, उन्हें करने दीजिए। आप बस आराम से बैठ के बोल सकते हैं कि वैसे डॉक्टर ने इस तरह का वो मना किया है, मैं बस रिमाइंड करवा रही हूँ, वैसे आपके अपने डिसीजन, इस तरह से आप कह सकते हैं। और फिर वे वो डिसीजन लेते हैं, और नी पर जहां पे भी प्रेशर पड़ता है, कोई बात नहीं, पढ़ने दीजिए, वो अडल्ट है, वो बड़े हैं, उन्हें लेने दीजिए अपने डिसीजन। फिर क्या है, वो अपने ही डिसीजन से सीखेंगे और फिर अपने ही डिसीजंस बेटर करेंगे। आप बस देखते जाइए, आप बस देखिए, राइट, क्योंकि कोई भी इंसान सब इंसान इंटेलिजेंट होते हैं, और डॉक्टर फिर आते हैं चेक करने के लिए, होशो आवास में लेके जाइए उन्हें, ये नहीं कि दवाई खिला के कि वो ड्रग्ड है और उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा, नहीं, होशो आवास में लेके जाइए, जब वे डॉक्टर उनसे बात कर सके, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो डॉक्टर बता सके, और उन पे छोड़िए कि वो डॉक्टर का कहना मानना चाहते हैं कि नहीं मानना चाहते। दे आर ग्रोन अप मैन, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने अपनी सारी उम्र बहुत अच्छे से गलतियां की होंगी, आपको बताया नहीं होगा, लेकिन सीखा है और तभी अपने घर परिवार को चलाया है। मेन डोंट टेल अपनी फैमिली को कि उनसे क्या गड़बड़ हो गई है, राइट, वो खुद ही डील करते हैं उससे, और खुद ही फिर वहां पे फिर चलते हैं, फिर ही ऐसे करते हैं, राइट। वो लेडीज होती है, और वैसे ये गड़बड़ हो गई राइट, डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है। सो लेकिन जो मैन होते हैं वो नहीं बताते कि क्या गड़बड़ करके आए हैं या क्या किया है, नहीं, चुप रहते हैं उसके बारे में। सो इसलिए उन्हें करने दीजिए और उनके डिसीजंस लेने दीजिए। आप बस पूछिए मैं कुछ ला दूं, कुछ चाहिए, कोई ये चाहिए, ये बनाना है, क्या खाना है, आप बस ये कीजिए, आराम से रिलैक्स, या उनको अपने डिसीजन खुद लेने दीजिए, उनको अपने डिसीजन से सीखने दीजिए। दे आर ग्रोन अप मैन, दे आर नॉट योर बेबी, नो वो आपके पार्टनर हैं, राइट, यस, बिल्कुल। सो आइए हम सीधे होके बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।